गर्मी का मौसम आते ही शुरू होता है प्यास का मौसम और याद आती है समर ड्रिंक्स की। कोल्ड ड्रिंक यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक शक्कर से भरे होते हैं और शरीर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। तो फिर क्या पिए? आइए जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक समर ड्रिंक्स के बारे में। आज हम जानेंगे पानक के बारे में। साधारण भाषा में इसे पना भी कहते हैं और पना सिर्फ आम का नहीं होता, और भी कई तरह के पने आयुर्वेद में बताए गए हैं जो गर्मियों के लिए बेहद लाभदायक है। नमस्कार, सत्वाई आयुर्वेद में मैं वैद्य अलका गुप्ता। आज हम बात करेंगे समर ड्रिंक्स के बारे में। समर ड्रिंक्स यानी गर्मी के मौसम में जब प्यास से बेहाल हो जाते हैं तब पीने वाले कुछ पेय। आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु को आदान काल की अंतिम ऋतु बताया गया है। इसमें सबसे कम बल होता है, हर व्यक्ति बहुत कमजोर महसूस करता है, सूरज की रोशनी बहुत तीव्र होती है और ये एक ही मौसम है जिसमें दिन में सोना भी आयुर्वेद में सही बताया गया है। इस मौसम में विशेष रूप से दिनचर्या बताई गई है जिसके बारे में हमने अपने इस वीडियो में बात की थी। इसी गर्मी की ऋतु में अलग अलग तरह के पेय पदार्थ जैसे पानक, शरबत, ठंडाई, बेल का शरबत, कोकम का शरबत आदि पेय बताए गए हैं। इस मौसम में गर्मी ज्यादा होने से पसीना भी बहुत निकलता है और सांस के साथ भी इवेपोरेशन होता है, इसलिए शरीर में पानी की कमी होती रहती है और इसी कारण से घड़े का ठंडा पानी और अलग अलग तरह के पेय पदार्थ पीना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में शीत, पानक यानी कि पना, शार्कर आदि पीने के लिए बताए गए हैं। आम का पना तो हम सभी ने सुना ही होगा। ऐसे ही कुछ और भी पानक होते हैं जो गर्मी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आम का पना, इमली का पना, चंदन का पना, ये सारे पने भी गर्मी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पानक के बारे में बताया गया है गुड़ अम्लिकादि संस्कृतम उदकम पानकम। पानी में गुड़, खट्टे फल जैसे कि नींबू आदि डालकर उसमें काला नमक, काली मिर्च डालकर जो बनाते हैं उसी को हम पानक कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पानक भगवान राम को भी बेहद पसंद था। इसमें गुड़ को 1 से 2 घंटे पानी में भिगो कर रख दे और पानी में गुड़ को अच्छे से मसल कर इसमें काला नमक, नींबू, काली मिर्च डालकर ये जो ठंडा पेय पदार्थ बनता है इसी को हम पानक कहते हैं। यह पानक हर मौसम में पी सकते हैं। गर्मियों में इसमें गुड़ की बजाय मिश्री का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि गुड़ थोड़ा सा उष्ण होता है, गर्म स्वभाव का होता है, जबकि मिश्री शीत स्वभाव की होती है, ठंडी होती है। गुड़ और मिश्री दोनों ही बनते तो गन्ने से हैं, लेकिन उनके शरीर पर प्रभाव बहुत अलग अलग होते हैं और मेलों में बनने वाली शक्कर तो शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। गुड़ और शक्कर इन दोनों में से क्या अच्छा होता है और इन्हें कैसे खाना चाहिए इसके बारे में आप इस वीडियो से जान सकते हैं। पानक के बारे में बताया गया है फलम अम्लम अनम्लम वा शीतांबु परिमर्दितम सीतामरिच संयुक्तम पूतम स्यात् पानकम वरम, जिसका अर्थ है कि खट्टे या बिना खट्टे फल ठंडे पानी में मसल कर मिश्री और काली मिर्च आदि डालकर जो छान कर बनाया जाता है उसी को पानक कहते हैं। इसमें खट्टे फल जैसे कि आम, फालसा आदि डालकर या फिर मीठे फल जैसे कि मुनक्का, बेर, खजूर आदि का भी पना बनाया जाता है। इसमें जो पके फल होते हैं उन्हें तो पानी में निचोड़ कर मसल कर ही उनका पेय बनाया जाता है, लेकिन जो कच्चे फल होते हैं उन्हें उबाल कर या फिर आग में भून कर उनको कूट पीस कर उनका पल्प निकाला जाता है और दोनों तरह के फलों के पल्प में 16 गुना ठंडा पानी मिलाना चाहिए। इसे अच्छे से मथ कर इसमें टेस्ट के अनुसार मिश्री, काली मिर्च, सुगंधित द्रव्य, जीरा पाउडर, पुदीना आदि डालकर इसे पीना चाहिए। आम का पना, ये पना वात को कम करने वाला और अगर पेट खराब हो या भूख न लगती हो या पचन अच्छे से ना होता हो तो बेहद फायदेमंद होता है और इस मौसम में आम का पना शरीर में पानी की कमी को भी पूरी करता है। ये रोचक होता है इसलिए खाने में रुचि लाता है। गर्मी के मौसम में अक्सर भूख नहीं लगती, अगर भूख लगती भी है तो खाना खाने का मन नहीं होता, इसलिए पना भूख को भी बढ़ाता है और खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। हमारे देश में इसे ज्यादातर 2 प्रकार से बनाया जाता है, एक खटमिठा पना और एक मीठा पना। मिश्री, पुदीना, धनिया, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक आदि मिलाकर बना। मीठा पना बनाने के लिए इसमें सिर्फ मिश्री और जीरा पाउडर मिलाकर इसे बनाया जाता है। दोनों तरह के ही पने लोग अलग अलग जगह पर अपने स्वाद के अनुसार प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बेर का पाना या फिर खजूर को 16 गुने पानी में मसलकर उसका पानक भी बनाया जाता है। आयुर्वेद में गर्मियों के लिए कुछ और पानक भी बताए गए हैं जैसे चंदन पानक। चंदन शरीर में ठंडक लाता है। इसके अलावा अगर बर्निंग हो रही हो यानी कि हाथ पैरों में जलन हो रही हो, पेट में जलन हो रही हो या लू लगी हुई हो या फिर बिल्कुल भी भूख न लगती हो, बहुत ज्यादा प्यास लगती हो, इसके अलावा यूरिन में जलन होती हो या फिर शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई हो, इन सभी कंडीशन में चंदन पानक भी बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए चंदन पाउडर को रात भर भिगो कर रख देते हैं और सुबह उठकर उसमें खांड मिलाकर 4 से 6 गुने पानी में घोलकर उसे पकाया जाता है। थोड़ा गाढ़ा हो जाने पर उसे उतार कर उसमें नींबू का रस मिलाकर उसे प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग 2 से 4 चम्मच ही किया जाता है। 2 से 4 चम्मच पानी में मिलाकर घोलकर इसका प्रयोग किया जाता है। ये चंदन पानक शरीर में तुरंत ही ठंडक लाता है। चिंचा पानक, चिंचा पानक यानी इमली का पानक। इमली का पानक भी
भूख बढ़ाने के लिए, पाचन अच्छा करने के लिए और पेट की लगभग सभी बीमारियों के लिए, जलन के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसमें इमली को 2 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखें और इसे मसल कर इसमें चीनी, नमक, काली मिर्च, जीरा आदि डालकर पीने के लिए उपयोग किया जाता है। गर्मियों में पानी की कमी ना हो पाए इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये पानक बेहद फायदेमंद होते हैं, इसलिए ठंडे ठंडे पानक बनाइए, पीजिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी। और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।